परम पूज्य युवराज स्वामी श्री मदन मोहनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पूज्य मोहित कृष्ण शास्त्री जी। समस्त ब्रजवासी लोग एक 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर गिरिराज जी का पूजन करते हैं। गिरिराज जी का पूजन करते हैं और गिरिराज जी को 56 व्यंजन पकवान बना करके लाते हैं, भगवान पाते हैं। लेकिन बोल नारद जी जब इंद्र को पता चलता है कि मेरा इस बार ब्रजवासियों ने पूजन नहीं किया तो इंद्र को बहुत पीड़ा होती है। और उसने क्या किया? बोले उसने अपने सैनिकों को, दूतों को आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल में जाकर के ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र महाराज का आदेश पाकर के इधर खूब वर्षा होती। द्वितीया तिथि से लेकर के 9वीं पर्यंत तक खूब वर्षा होती, दिन रात। और जब वर्षा होने लगती है तो जो लोग पूजन करने नहीं गए थे वो लोग कहने लगे कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि पूजा करने मत जाओ। देखो बोले इंद्र महाराज देखो रुष्ट हो गए हैं। अब रुष्ट हो गए हैं तो इनको प्रसन्न करना कैसे चाहिए? बोले भगवान की शरण में जाना चाहिए। सभी ब्रजवासी लोग भगवान के शरण में जाते हैं। कन्हैया से जाके कहते हैं कन्हैया तूने ही कहा था गिरिराज जी का पूजन करो, देख तेरे कहने पर हमने पूजन किया लेकिन इंद्र देवता हमसे रुष्ट हो गए। आज उनका प्रकोप हमसे सहन नहीं हो रहा है। भगवान कहते तुम लोग परेशान मत हो, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महर्षि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सलः। जब ग्वाल वालों ने, गोपियों ने, यशोदा मैया, नंद बाबा भगवान से आकर के कहते हैं तो भगवान ने सांत्वना दी और कहा, बोले कि भगवान कन्हैया ने कहा कि इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप लोग परेशान मत हो। नंद बाबा ने कहा करके कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि तेरे कन्हैया के कहने पर तूने पूजन किया, इंद्र का प्रकोप देख लो, अब तुम लोग भोगो। भगवान ने कहा इन लोग कहने दो, इन लोग कहना होता काम होता है, इसीलिए इनसे तो होशियार रहना चाहिए। भगवान कहते हैं आप परेशान मत हो बाबा, कुछ नहीं होगा, इंद्र कुछ नहीं कर सकता है। भगवान के शरण में जाते हैं, गिरिराज जी के शरण में सबको कन्हैया लेकर के जाता है। कन्हैया ने कहा मेरे देवता ने कहा है आप हमको उठा करके छाता बना लो। भगवान ने अनायास ही गिरिराज जी को उठा लिया। इक्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णं छत्राकमिव बालका। जैसे बोले एक बालक एक हाथ से जैसे लकड़ी को उठा लेता है, वैसे कन्हैया ने अनायास ही अपने बोले बाएं हाथ के छोटी सी अंगुली पर गिरिराज जी को उठा लिया। और उठा लिया तो बोले आओ ब्रजवासियों इसी के नीचे आकर के छुप जाओ आकर के। और सब ब्रजवासी आकर के बोले कि उसी के नीचे आकर के छुप जाते हैं। अब यशोदा मैया और नंद बाबा कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं कि अरे मेरा कन्हैया 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को उठा करके रखा है, कम से कम तुम लोग मेरे लाला की मदद तो करो। जुर मिल के सब देव सहारो, गिर न जाय गोवर्धन बारो। चोरी चोरी दधि माखन खायो, सो सखिया जो सब काम अभुआयो। नंद बाबा कहते हैं देखो ये गिरवर गिर न जाए, जो अति विशाल अति बारो है।
जुर मिल के आके मदद करो, जे अब ही बार उम्र को वारो है। तो बोले यशोदा मैया ने भी कहा, नंद बाबा ने कहा मेरा कन्हैया भी तो छोटा सा है, इसकी तुम लोग मदद करो। और सभी लोगों ने अपने लाठी डंडे लगाए, और लाठी डंडे जब लगाए तब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया से, कन्हैया ने तू आराम कर ले, तब तक मैं अपने लाठी डंडा से इसको संभाल लूंगा। बोले अच्छा संभाल लोगे? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले दाढ़ी के तहने संभाल रखिएगा। भगवान के सखा है, भगवान को कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने निवेदन किया था, देखिए दुनिया वाले भगवान से कोई भी संबंध बनाए, माता पिता कोई भी संबंध बनाए, लेकिन भगवान जब किसी से संबंध बनाते हैं तो बोले सखा का संबंध बनाते हैं। बोले क्यों? बोले सखा में कोई दोष नहीं देखा जाता। दोस्ती का मतलब बोले जहां दो हस्ती मिल जाए वही दोस्ती होती है, दो हस्ती वही दोस्ती होती। लेकिन आजकल की दोस्ती बस दिखावे की रह गई। तो बोले भगवान जब कहने लगे, ग्वाल वालों ने कहा, तो कन्हैया ने थोड़ा सा अपनी अंगुरी को नीचे किया, और जैसे नीचे किया वैसे सबके लाठी डंडे तड़ 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 टूट गए। और ग्वाल वालों ने कहा, रे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान ने पुनः अपनी अंगुली को सीधा किया, और सब एक एक करके आने लगे, बाहर निकलने लगे। नंद बाबा से कहते ग्वाल बाल, बाबा हो ना हो तेरा लाला जो है ना, ये साधारण लाला नहीं है, भगवान है। सब लोगों ने पूछा भी क्या तो भगवान है? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। देखिए रामावतार में कभी श्री राम प्रभु ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्णावतार में अपनी भगवत्ता कभी नहीं छुपी। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान से जब ग्वाल वालों ने कहा तो भगवान बोले हाँ मैं भगवान हूँ, फिर अपनी माया के द्वारा सबकी बुद्धि को भी बदल दिया। भगवान से ग्वाल वाल कहते हैं, बोले तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आता है? बोले कि भूल गए वो दिन जब मैं सिखा रहा था कि चोरी करना, आज वही देखो माखन काम आ रहा है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। अरे भैया कछु माखन को बल बढ़्यो, यहाँ तक तो ठीक है। बोले कछ गोपन करी सहाय, मैंने तुम्हारी कौन सी सहायता की? बोले जब तुम सब अब हमको देख रहे थे, आंखों से अपनी ताड़ रहे थे ना, तो तुम्हारे अंदर का बल मेरे अंदर आ रहा था। ग्वाल वालों ने कहा अभी तक तो चीर चुराता था, माखन चुराता था, अब तो बल चुराने लगा। वही तो मैं कहूँ, मैं 1.5 हड्डी धीरे धीरे दुबला कैसे होते चला जाऊंगी। भगवान की जो सखाई हास प्रयास है। भगवान ने सभी ग्वाल वालों के ऊपर कृपा की है, और सभी ने भगवान से प्रार्थना की है कि आज मोर मुकुट बंसी वाला, मोर पंख वाला हमको मिल गया है।